नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग जैक बोर्ड क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। ये सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये सब्जेक्टिव टाइप है दोस्तों। मैंने पिछले वीडियो में अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट 1, सेट 2 और सेट 3 तक डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि दोस्तों वो सब क्वेश्चन बार बार पूछा गया था दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जो है ये मैं छांट छांट के क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, इंटरफेस से आप का क्या तात्पर्य है, मतलब आप इसके बारे में क्या समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, इंटरफेस जो एक पशुओं का रोग था, ठीक है, जो कि अब नहीं है। ये एक पशुओं का रोग था। तो अगर आपको पूछेगा कि कहाँ फैला था, तो ये कहाँ फैलेगा, तो दोस्तों ये पशुओं का रोग था जो कि अफ्रीका में 1880 के दशक में फैला था। ठीक है, जो कि अफ्रीका में 1880 के दशक में फैला। ठीक है, तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में ही पूछे कि रेंडर पेस्ट जो है वो कब फैला था और कहाँ फैला था, तो अफ्रीका में 1880 के दशक में फैला था। ये पशुओं का रोग है। ठीक है, रेंडर पेस्ट क्या है, ये पशुओं का रोग है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रारंभ हुई। तो देखिए दोस्तों, औद्योगिक क्रांति 1780 और 1850 के दशक के बीच, यानी के बीच 1880 दशक के बीच ब्रिटेन में हुई थी। ठीक है, डेट बहुत याद रखिएगा, डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1780 और 1850, ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 1780 और 1850 के दशक के बीच में हुआ था ये औद्योगिक क्रांति। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों, घरों में उपयोग किए जाने वाले दो ऊर्जा संसाधनों के नाम लिखे। तो बहुत इजी है दोस्तों, कोयला कोयला एक ऊर्जा संसाधन हो गया। ठीक है, और बहुत सारे हो गए, लकड़ी हो गया, है ना, कोयला और लकड़ी हो गया। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसके संस्थापक कौन है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885, यानी कि 1885 को मुंबई में हुई थी। ठीक है, अगर आपको पूछे कि कहाँ हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। ठीक है, उस वक्त उसको बम्बई बोला जाता था, लेकिन अभी मुंबई बोला जाता है। और इसके संस्थापक क्या थे, तो ए ओ हम जो है इसके संस्थापक थे। ठीक है, ए ओ हम जो है इसके संस्थापक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोकतांत्रिक की दो चुनौतियों को लिखे। लोकतांत्रिक की दो चुनौतियां दोस्तों बहुत ही इजी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। इसमें लोकतांत्रिक का मतलब होता है दोस्तों लोगों का तंत्र। ठीक है, लोकतांत्रिक मतलब होता है दोस्तों लोगों का तंत्र, जिसमें लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री को चुनते हैं और लोगों के हित में रहकर उनको काम करना पड़ता है। अगर वो लोगों के अगेंस्ट गए तो उनका तख्ता पलट होना निश्चय ही है। लेकिन दोस्तों चाइना में जो है वो लोकतांत्रिक देश नहीं है। तो इसकी दो चुनौतियां हैं दोस्तों कि लोकतांत्रिक के दो फायदे हैं दोस्तों कि लोगों का तंत्र होता है जिसमें लोग जो है अपनी इच्छा को प्रकट कर सकते हैं, और दूसरा है कि सरकार को लोगों के हित में रहकर काम करना पड़ता है, ताकि क्या हो, नेक्स्ट चुनाव पे भी, मतलब अगले चुनाव में भी वो जीत पाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, मुद्रा को परिभाषा कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं हर क्वेश्चन में बहुत बार ये आंसर बता चुका हूँ। कम से कम मैं ये आंसर जो है ये 5 बार बता चुका हूँ। ठीक है, ये आंसर जो है मैं ये 5 बार बता चुका हूँ। और ये क्वेश्चन आप गारंटी लिख लीजिए, ये अभी आप पेन पेपर निकाल के ये लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, और ये लोकतांत्रिक वाला क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। क्योंकि ये दोस्तों मैंने बताया था कि सेट 1 में कि ये क्वेश्चन पूछा है, सेट 2 में भी 2017 से शायद पूछा था, है ना। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है,
चलिए, मुद्रा की परिभाषा दोस्तों देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। अगर मुद्रा ही नहीं होगा तो खरीद बिक्री नहीं होगा, जब खरीद बिक्री नहीं होगा तो फिर आप लोग काम कर रहे हैं किसके लिए? मुद्रा के लिए। आपके पापा काम कर रहे हैं किसके लिए? मुद्रा के लिए काम कर रहे हैं ना। तो जब मुद्रा ही नहीं होगा तो फिर हम लोग खरीद बिक्री कैसे करेंगे? ठीक है, तो किसी भी देश को चलाने के लिए मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आप बाजार में एक सुई भी खरीदने जाइएगा ना तो आपको मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी, जो भी हो, 2 रुपया हो, 3 रुपया हो, जितना भी रुपया लगेगा, तो आपको क्या लगेगा? मुद्रा की आवश्यकता, यानी कि मनी की पैसा की आवश्यकता लगेगी। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे कि भारत की मुद्रा क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको पूछे कि भारत की मुद्रा क्या है, तो आपको क्या लिखना है? रुपया। रुपया जो है वो भारत की क्या है? मुद्रा है। ठीक है, भारत की मुद्रा अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कि क्या है, तो आपको क्या लिखना है? रुपया। रुपया जो है क्या है? वो भारत की मुद्रा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उदारीकरण से क्या तात्पर्य है? तो किसी भी देश में आयात निर्यात में नियमों को ढील देना ताकि आयात एवं निर्यात में बढ़ोतरी हो। दूसरे कंपनी, विदेशी कंपनियों को अपने देश में फैक्ट्री खोलने का परमिशन, बहुत ही मतलब लोन वगैरह आसानी से दे देना, इसे कहते हैं उदारीकरण। ठीक है, लिबरलिज्म मतलब अपने आर्थिक विकास में बढ़ोतरी करना। ठीक है, यही है उदारीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? ग्लोबलाइजेशन। तो देखिए दोस्तों, वैश्वीकरण के अंतर्गत वस्तुओं के साथ साथ पूंजी, तकनीकी एवं बाकी सामानों का भी निर्यात को वैश्वीकरण बोलते हैं। ठीक है, पूंजी, तकनीकी, और मान लीजिए कि आप कहीं गए, ठीक है, आप मान लीजिए कि ये है दुबई है, ठीक है, ये दुबई है, तो ये भारत है, ठीक है, आप भारत से कहाँ गए? दुबई गए, तो वहाँ से कुछ अलग चीज़ सीख के आए। अब भारत आए तो क्या किए? वहाँ का कपड़ा, वहाँ का खाना वगैरह सब कुछ सीख के आए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कि आप दूसरे देश से कुछ सीख के आते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसी को वैश्वीकरण बोलते हैं। ठीक है, और कुछ पशु वगैरह भी लेके आई। ठीक है, और उसका कल्चर भी लेके आए, उसके पहनने का, कपड़ा पहनने का तरीका भी लेके आए। ठीक है, उसी को बोलते हैं वैश्वीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पेनिश जेनी मशीन पर हमला क्यों किया? तो देखिए दोस्तों, जब प्रथम वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, तो उसमें क्या था? ब्रिटेन भी अपने सैनिकों को क्या किया था? झोंक दिया था, मतलब अपने सैनिकों को बोला था कि जाओ वॉर जीत के आओ। ठीक है, ब्रिटेन ने, तो सारा सैनिक चल गया। अब क्या हुआ? फैक्ट्री में काम कौन करेगा? महिला और बच्चे। तो उन लोगों को बहुत कम वेतन पर काम कराया जाता था। ठीक है, जबरदस्ती काम कराया जाता था बहुत कम वेतन पे, तो इसीलिए उन्होंने स्पेनिश जेनी मशीन पर हमला किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, भारत के एक खाद्य फसल के नाम बताएं और उससे उद्योग के 2 आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखे। और देखिए दोस्तों, एक नहीं, मैं आपको 3 खाद्य फसल के नाम बताता हूँ। एक है गेहूं, गेहूं, ठीक है, गेहूं। एक है धान, यानी कि जिसको हम लोग धान उगाते हैं, चावल जिससे होता है। एक है एव, मतलब जो, एक है जो। गेहूं, धान और जो। ठीक है, यही 3 खाद्य फसल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, राजनीतिक दलों से आपका क्या अर्थ है? राजनीतिक दलों से क्या अर्थ है? तो देखिए दोस्तों, राजनीतिक दलों का उद्देश्य होता है चुनाव लड़ना, आपको तो पता ही है, और सत्ता की प्राप्ति करना। यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि राजनीतिक दल, आप राजनीतिक दलों के बारे में क्या समझते हैं? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपको इस प्रकार से लिखना है कि हम राजनीतिक दलों से हमारा अर्थ है कि राजनीतिक दलों का उद्देश्य होता है चुनाव लड़ना एवं सत्ता की प्राप्ति करना एवं देश की भलाई करना, जो कि वो लोग करते नहीं है, लेकिन आपको लिखना है, एवं देश की भलाई करना। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकतांत्रिक किस रूप में एक उत्तरदायी शासन है? तो देखिए दोस्तों, लोकतांत्रिक के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लोकतांत्रिक मतलब क्या होता है? लोगों का तंत्र। लोकतांत्रिक, अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूछे कि लोकतांत्रिक का अर्थ क्या है, तो आपको यहाँ पे क्या टिक मानना है? लोगों का तंत्र। ठीक है, लोकतांत्रिक मतलब होता है लोगों का तंत्र। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा समझ लेना तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? अपने शेयर, क्लास 10 वालों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि वे लोग भी ये सब क्वेश्चन जान लें, क्योंकि ये सब क्वेश्चन दोस्तों मैं गारंटी बोल रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन
लड़ेगा ही लड़ेगा, मतलब 90% क्वेश्चन ये सब लड़ेगा। इसमें से अगर 14 क्वेश्चन है तो 14 क्वेश्चन में 90% क्वेश्चन यानी कि लड़ेगा ही लड़ेगा, ठीक है दोस्तों। लोकतांत्रिक किस रूप में उत्तरदायी शासन है? तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया, लोकतांत्रिक मतलब होता है क्या, लोगों का तंत्र, जिसमें लोग जो है खुद वोटिंग करते हैं और वोटिंग करके अपने शासन को चुनते हैं, ठीक है। आज हम लोग के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी है, ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी है। अब उनका चुनाव चिन्ह कौन सा है? तो कमल छाप है, तो उनको हमने ही चुना है, ठीक है। हमने ही चुनकर उनको प्रधानमंत्री के जगह पे बैठाया है, वो देश के लिए हित के काम कर रही है, इसीलिए वो प्रधानमंत्री सीट पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यही होता है लोकतांत्रिक का उत्तरदायी शासन, बस। 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मतभेद करता है? तो देखिए दोस्तों, आपको तो पता ही है, कहीं पर भी अगर अतिरिक्त जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उसके बीच की रिस्पेक्ट, और जिसके पास कम गरीब आदमी होता है उसका रिस्पेक्ट आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें ये सवाल नहीं पूछ रहा है, इसका सवाल थोड़ा सा घुमा फिरा के है। बोलता है कि अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग और जरूरतमंद वाले लोग के बैंक की किस तरह की मध्यस्थता करता है? तो देखिए दोस्तों, जिसके पास अतिरिक्त मुद्रा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा होता है, ठीक है, वो क्या करता है, अपना फैक्ट्री लगाता है, अपना बिजनेस खड़ा करता है। तो जब अपना बिजनेस खड़ा करता है वो बैंक से क्या करता है, लोन लेता है, ठीक है, बैंक से लोन लेता है। लेकिन किसके पैसे से लोन लेता है? तो गरीब पैसे से, गरीब के आदमी के पैसे से। आप लोग क्या करते हैं, गरीब हम लोग हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक में जो पैसा जमा करते हैं, हम जो पैसा बैंक में जमा करते हैं उससे वो लोग क्या कर लेते हैं, लोन ले लेते हैं, ठीक है, और फिर अपना बिजनेस चालू करते हैं। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो किसके पैसा से आप वो लोग अपना बिजनेस खड़ा कर रहे हैं? हम लोग के पैसा से। और फायदा वो लोग कौन मार रहा है? तो जो अमीर लोग हैं वो लोग मार रहे हैं, ठीक है। यही मतभेद है, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन ने किन्हीं दो उद्देश्य को लिखे? तो देखिए दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन का दो उद्देश्य है। सबसे पहला है दोस्तों कि पूरे विश्व में क्या हो, व्यापार हो, नियमित रूप से व्यापार हो। कि मान लीजिए कि इस देश में पेट्रोल का प्राइस है 80 रुपया लीटर, ठीक है, 80 रुपये लीटर, तो किसी भी जो मान लीजिए अमेरिका हो उसमें भी ज़्यादा महंगा ना हो, ताकि लोग जो है आयात निर्यात कर सके। और टैक्स जो है वो बराबर रहे, ठीक है। टैक्स मान लीजिए यहाँ पर कोई भी चीज़ आयात हो रहा है तो 10% टैक्स कट रहा है, निर्यात हो रहा है तो 10% टैक्स कट रहा है, तो वो बराबर होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर किसी देश में 80% टैक्स कटेगा तो क्या वो देश में कोई अपना सामान बेच पाएगा? उस देश के घुसते ही वो 80% टैक्स काटेगा, तो वो बेच ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका महंगा इतने ज़्यादा सामान हो जाएगा ना कि क्या ही बोला जाए, ठीक है। तो यही दो उद्देश्य है। थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लिए, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।